बनू में गुज़िश्ता रोज होने वाले दहशतगर्द हमले की तफसीलात सामने आ गईं। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई को अलल सुबह 10 दहशतगर्दों ने बनू कैंटोनमेंट पर गुज़िश्ता रोज हमला किया था। दहशतगर्दों ने कैंटोनमेंट एरिया में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे बहादुर जवानों ने नाकाम बना दिया, जिस पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट के दीवार से टकरा दी। इस धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम नापाक बना दिए हैं। ISPR के मुताबिक ये हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों ने अफगान सरजमीन से किया। बनू में गुज़िश्ता रोज होने वाले दहशतगर्द हमले की तफसीलात सामने आ गई। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई को अलल सुबह 10 दहशतगर्दों ने बनू कैंट पर गुज़िश्ता रोज हमला किया था। इसी पर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, ISPR की जानिब से इंकशाफ हुआ है कि ये एक ग्रुप की जानिब से जो है वो हमला किया गया था? देखें, ये एक बहुत ही शुक्र है अल्लाह का कि आर्म फोर्सेस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एक बहुत बड़े नुकसान से बनू कैंट को बचा लिया, क्योंकि ये इन्होंने बहुत प्लान करके किया था। और जाके इन्होंने दहशतगर्दों ने एक पूरे एक्सप्लोसिव भरी गाड़ी जो है वो मेन जो है दीवार से टकराई, जिससे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा है, जिसकी वजह से हमारे 8 जवान शहीद हुए। लेकिन उसके बाद तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया है और उनको बड़े जो नुकसान करना चाहते थे वो उससे बचा लिया। और ये जब बात क्लियर हो गई है कि इसमें गुल बहादुर जो है वो इसमें शामिल था और उसका ग्रुप था जिसने ये हरकत की, वो सारे वहाँ से अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। अफसोस की बात यह कि बारहा पाकिस्तान हुकूमत ने और आर्मी में अफगान तालिबान से बात की है कि जी आप इसको अपनी सरजमीन की जो इस्तेमाल ना करें, और ये हमेशा डिनाई भी करते हैं, लेकिन हर दफा यही बात होती है। आई थिंक इस वक्त आ गया कि पाकिस्तान की कौम को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, और मुसल्लह फौज के साथ खड़े हों ताकि ये मुल्क से हमेशा के लिए दहशतगर्दी खत्म हो जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो गुल बहादुर ग्रुप है ये अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और ये बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान से ये हमला किया गया पाकिस्तान की सरजमीन पर, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान को चाहिए कि एक दफा तो जरूर इनसे बात करे और उनको बताएं कि हमारे पास अब कोई और हल नहीं रह गया, बजाय से कि हम आपके एरिया में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करें। जहाँ भी तहरीक तालिबान के वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ कमांड कंट्रोल है, जहाँ ये ट्रेनिंग वेपन रखते हैं, उनको तबाह किया जाए। क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है और हम अपने ना अपने फौज का नुकसान उठा सकते हैं, ना अपने सिविलियन का नुकसान उठा सकते हैं, और पाकिस्तान को इसको बड़े कॉन्क्रीट स्टेप लेने की जरूरत है। सर, अफगान तर्जुमान के जो अफगान हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से भी अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बयान सामने आया था कि पाकिस्तान जो है वो सबूत पेश करे कि TTP जो है या उसके दीगर ग्रुप्स जो हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हमने देखा कि पिछले दिनों भी UN की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया कि दहशतगर्दों की जो ग्रुप्स हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान से ऑपरेट भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो पाकिस्तान अब ये मामला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरीके से उठा सकता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है हमारे पास तमाम मुसद्दका सबूत मौजूद हैं, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है उसमें बहुत क्लियर अल्फाज में ये बताया गया कि तमाम ग्रुप वहाँ पर हैं, तमाम, और अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पर इनके TTP के लोगों को ट्रेन किया जाता है, BLA BLF को ट्रेन किया जाता है और फिर उनको अलाउड किया जाता है। और फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के बाद अब कोई डाउट नहीं, अब पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा से वाकई एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ रेजोल्यूशन लेके जाना चाहिए और उसमें बात करनी चाहिए अफगान तालिबान से, फोर्स के जो ममालिक इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, इंक्लूडिंग चाइना और अमेरिका जो अब डॉलर भर भर इनको दे रहे हैं हर महीने, वो कंट्रोल करेंगे तो यहाँ बात बनेगी कि ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात करके अपने वादे की पासदारी करेंगे।